पत्ता गोभी के एक फूल का वजन लगभग लगभग 1 किलो के आसपास तक का है। ठंड के सीजन में आपको पत्ता गोभी के एक फूल का वजन 1 किलो से 1.5 किलो तक भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, अगर आपने सही तरह से खाद प्रबंधन किया है तो। दिसंबर का महीना किसान भाइयों के लिए चुनौतियां लेकर आता है, पर वहीं अपनी कमाई को दोगुना करने का एक सुनहरा अवसर लेकर भी आता है। क्योंकि दिसंबर के महीने में अगर आप सही फसलों का चुनाव करते, सही तरह से इन फसलों की बुआई करते और उपयुक्त योजना बनाते, तो आप अपनी कमाई को आने वाले महीनों में दोगुनी और तिगुनी कर सकते हैं। अब हमें कौन सी फसलें लगाना है, क्या तरीका है और कौन सी उपयुक्त योजना बनाना है, यह हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप 1 एकड़ से किस तरह से 3 एकड़ तक का उत्पादन और कमाई ले सकते हैं। कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम दिसंबर के महीने में 10 फसलों की बुआई कर सकते हैं। हमारी पहली और दूसरी फसल है फूल गोभी और पत्ता गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी, इन दोनों ही फसलों की बुआई के लिए दिसंबर का महीना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दिसंबर के महीने में इन फसलों की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही साथ फूल गोभी के एक फूल का वजन हमें 500 से 800 ग्राम के आसपास तक देखने को मिलता है, और पत्ता गोभी के एक फूल का वजन 800 ग्राम से 1.5 किलो के आसपास तक भी देखने को बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए आप दिसंबर के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती जरूर करें। अगर आप दिसंबर के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करते हैं, तो फरवरी के महीने में आपको इन दोनों ही फसलों से हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी, और फरवरी के महीने में इन दोनों ही फसलों का जो भाव है वह भी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं बताऊं हमारे एरिया में, तो हमें फूल गोभी का 40 रुपए किलो भाव मिल रहा है और पत्ता गोभी का 20 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। अगर आपके एरिया में अभी चाहे भाव कम हो, पर फरवरी के महीने में आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी का अच्छा ही भाव देखने को मिलेगा। तीसरी, चौथी और पांचवी फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक करें। हो गया लाइक, तो अब हमारी तीसरी, चौथी और पांचवी फसल है मेथी, पालक और धनिया। धनिया की फसल बीज बुआई के 40 से 45 दिन के बाद हार्वेस्टिंग पर आ जाती है, और आप धनिया की फसल से मिनिमम 2 से 3 कटाई ले सकते हैं। देखिए, यह हमारे धनिया की फसल की तीसरी कटाई है, और अभी भी धनिया की फसल में फूल नहीं आए, क्योंकि हमने हाइब्रिड सीड्स का चुनाव किया था। हाइब्रिड सीड्स में आप आरके सीड्स वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप नामधारी की सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आप धनिया की फसल से 2 से 3 कटाई ले सकते हैं। वही बात करें हम पालक की फसल की, तो पालक की फसल भी 40 से 45 दिन में आपको हार्वेस्टिंग पर मिल जाएगी। आप पालक की फसल से 5 से 6 कटाई बड़ी आसानी से ले सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पालक की फसल की कटाई करी है, अब इसकी जो दूसरी कटाई है वह 15 से 20 दिन में आ जाएगी, और फिर 15 से 20 दिन में तीसरी कटाई आ जाएगी। इस तरह से आप पालक की फसल से 5 से 6 कटाई ले सकते हैं। ठंड के सीजन में आप देख सकते हैं कि पालक के जो पत्तों की ग्रोथ है वह काफी अच्छी देखने को मिलती है। मेथी की फसल बीज बुआई के 30 से 35 दिन के बाद में कुछ इस तरह से हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। अभी हमें जो मेथी का मंडी थोक भाव है वह 30 रुपए किलो मिल रहा है। आज से कुछ दिन पहले 70 रुपए किलो, 45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, इस तरह का भी मंडी थोक भाव देखने को मिला है। देखिए, मेथी, पालक और धनिया, इन तीनों ही फसलों में जो हमारी लागत है वह बहुत ही कम आती है। अगर हमें मेथी का 10 रुपए किलो का भी भाव मिलता, तो भी हमारे लिए यहाँ मेथी की फसल प्रॉफिट ही देती। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमें मेथी का 70 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो इतना अच्छा भाव मिल रहा है, तो हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि नवंबर के महीने में हमारी कितनी कमाई हुई, इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि देखिए, नवंबर के महीने में हमारी काफी अच्छी कमाई हुई है।
फूल गोभी की फसल से, पत्ता गोभी की फसल से, प्याज की फसल से, मेथी की फसल से और धनिया की फसल से, इन सभी से हमारी काफी अच्छी कमाई हुई है। हमारी छठी और सातवीं फसल है ब्रोकली और पाक चोई। ये दोनों ही फसलें उन किसान भाइयों को लगाना है जो कि बड़े शहरों के पास में रहते हैं और उन्हें फूल गोभी और पत्ता गोभी का जो भाव है वह कम देखने को मिल रहा है। तो बड़े शहर के पास में रहने वाले किसान भाई ब्रोकली और पाक चोई की खेती जरूर करें, क्योंकि इन दोनों ही फसलों का जो मार्केट है वह बड़े शहरों में ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो भाव है वह भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। ब्रोकली और पाक चोई इन दोनों की खेती करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से हम फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करते हैं, उसी तरह से आप ब्रोकली और पाक चोई की भी खेती करना है। नर्सरी तैयार करना है, नर्सरी तैयार होने के बाद में खेत में पौधों का ट्रांसप्लांट करना है और फिर खाद डालना है, स्प्रे डालना है। जो आप फूल गोभी की फसल में डालते हैं वही खाद और स्प्रे डालना है और आपकी ब्रोकली की फसल तैयार हो जाए। इस तरह से आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। पाक चोई की खेती भी इसी तरह से करना है। वैसे भी पाक चोई की खेती के ऊपर डिटेल में वीडियो जल्द ही आने वाला है। जो जो किसान भाई चाहते हैं कि पाक चोई की खेती के ऊपर हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी 8वीं, 9वीं और 10वीं फसल है ब्रोकली, मूली और चुकंदर। इन तीनों ही फसलों की खेती आप दिसंबर के पहले ही सप्ताह में कर सकते हैं। आपको इन तीनों फसलों के भाव भी एवरेज ही देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इन तीनों फसलों की खेती भी करें, भाव भी अच्छा मिले, तो आपको क्या करना है? तो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बोला था कि आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप 1 एकड़ से 3 एकड़ तक की कमाई कर पाए। तो यह तरीका यह है कि आपको सबसे पहले अपने इन खेतों में मेथी के बीजों की बुआई करना है। मेथी के बीजों की बुआई हो गई, उसके बाद में आपको फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करना है। फिर उसके बाद में आपको जो हमने क्यारियां बनाई है, इन क्यारियों की मेड़ों के ऊपर आपको चुकंदर, मूली या गाजर के बीजों की बुआई करना है। आपको बीज से बीज की दूरी 1 फीट रखना है। इस तरह से 1 एकड़ में आप एक फसल की जगह 3 फसलें लगाएंगे, तो आपको उत्पादन भी 3 एकड़ का मिलेगा और कमाई भी 3 एकड़ जितनी ही होगी। इस तरह से जो आपकी कमाई है वह दोगुनी नहीं बल्कि 3 गुना होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी और चुकंदर या गाजर या मूली की इंटरक्रॉपिंग करना है। अब दिसंबर के महीने में हम कई सारी फसलों की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। लगभग लगभग 7 से 8 फसलों की नर्सरी। ये फसलें कौन सी है और किस तरह से इन फसलों की नर्सरी तैयार करना है, इसके ऊपर आपको जल्द ही यानी कि सोमवार को वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।